अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो नीचे हमें 2 टेबल्स दिए गए हैं, तो इनको हमने कंप्लीट करना है। तो ए टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पीड दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। इसी तरह 54 मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड दी गई है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसी तरह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आइए पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 35 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये हमें किसी गाड़ी या किसी भी चीज की हमें स्पीड दी गई है, ठीक है। हम इसे गाड़ी लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये गाड़ी है वो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में। तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी 1 सेकंड में वो कितने मीटर का डिस्टेंस तय करती है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, और जो बुक में मेथड दिया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको इजी मेथड से कन्वर्ट करके दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने 2 चीजें याद रख लेनी है कि 1 किलोमीटर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर के। इसी तरह 1 आवर जो होता है यानी 1 घंटा, ये किसकी इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय होता है, 35 किलोमीटर। अब पहला काम हम ये कर लेते हैं कि जो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 35 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 35,000 मीटर। यानी वो जो गाड़ी है या जो भी चीज है वो 1 घंटे के अंदर 35,000 मीटर का डिस्टेंस तय करती है। अब आपको पता है कि 1 आवर या जो 1 घंटा होता है ये किसकी इक्वल होता है, 3600 सेकेंड्स के। तो हम 1 आवर की जगह पे लिख लेंगे 3600 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम 1 आवर की जगह पे 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमें इतना फाइंड हो चुका है कि 3600 सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 35,000 मीटर। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने मीटर डिस्टेंस तय होता है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3600 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस तय होता है 35,000 मीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, मीटर में। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो 20 के साथ कैंसल। अब 350 को डिवाइड कर दें 36 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.72, साथ में लिख लें मीटर। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 9.72 मीटर। इसके साथ लिख लें पर सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में। तो यही हमने फाइंड करना था, यानी 35 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। तुम्हारे पास क्या आया, 9.72 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 9.7 मीटर का डिस्टेंस तय होता है। अब इस आंसर को हम टेबल में भी पुट कर लेते हैं, 9.72 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। अब आगे हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट है 54 मीटर पर सेकंड। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है
किलोमीटर पर आवर में। मिसाल के तौर पर कि एक गाड़ी है वो 54 मीटर का डिस्टेंस तय करती है 1 सेकंड में। इसी तरह ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी वही गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले यही याद रख लेना है कि 1 किलोमीटर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर के। इसी तरह 1 आवर जो होता है 1 घंटा, ये किसकी इक्वल होता है, 3600 सेकेंड्स के। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड में अंदर कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 54 मीटर। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर कितने मीटर्स का डिस्टेंस तय होता है। तो इसके लिए यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, तो 1 आवर कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स के। तो यहां पे लिखेंगे इन 3600 सेकंड्स, ये यानी 1 आवर की जगह पे हमने 3600 सेकंड्स लिख लिया, क्योंकि 1 आवर हो या 3600 सेकंड्स हो एक ही बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस तय होता है यानी 54 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड्स के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 3600 सेकंड्स यानी 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, मीटर में। तो 54 को मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ, तो आ जाएगा 1,94,400, साथ में लिख लेंगे मीटर। तो हम 3600 सेकंड्स की जगह पे 1 आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 3600 सेकंड्स यानी 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है मीटर में, 1,94,400 मीटर। अब यहां तक हमें ये पता चल गया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 1,94,400 मीटर। लेकिन हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि 1 आवर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 आवर में जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो है मीटर में, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में। तो आइए इसके किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1,94,400 मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए इसको हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें, तो 2020 के साथ कैंसल। बाकी भी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं। बहरहाल आप यूं कर लें कि 1944 को डिवाइड कर लें 10 पे, तो आपके पास आ जाएगा 194.4, साथ में लिख लें किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है किलोमीटर में, 194.4 किलोमीटर। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 194.4 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमने फाइंड करना था, यानी ये गाड़ी है जो 1 सेकंड में 54 मीटर का डिस्टेंस तय करती है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, यानी 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, तो वो हमने फाइंड कर लिया 194.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम टेबल में भी पुट कर लेते हैं, 194.4 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास जो बुक है उसके एंड में यही आंसर्स हैं। अगर आपकी बुक पे एंड में ये वाले आंसर नहीं है, कोई और आंसर्स हैं, तो वो रॉन्ग है। तो ये करेक्ट आंसर्स मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, जबकि 1 आवर जो होता है ये 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो पहले ये जो गिवन डाटा है ये हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर
तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 20 किलोमीटर। तो ये जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, ठीक है। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20,000 मीटर। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय होता है, 20,000 मीटर। तो हम ये जो 1 आवर है इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 1 आवर की जगह पे 3600 सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकंड्स। तो 1 आवर यानी 3600 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, ये 20,000 मीटर। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि 3600 सेकंड्स में कितने मीटर डिस्टेंस तय हो रहा है, 20,000 मीटर। लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितने मीटर्स का डिस्टेंस तय हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 20,000 मीटर जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस तय होता है। तो जिनकी कटिंग हो सकती है कटिंग कर ले, तो 2020 के साथ कैंसिल। अब 200 को डिवाइड कर लें 36 पे तो आपके पास आ जाएगा 5.5 मीटर। तो 1 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, मीटर में 5.5 मीटर। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5.5 मीटर पर सेकंड। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आया, 5.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे 5.5 मीटर पर सेकंड। तो टेबल ए जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं बी टेबल की तरफ। तो बी टेबल को हम देख लेते हैं। तो इसमें भी हमने यही करना है, ठीक है। जो 18 मीटर पर सेकंड है इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह 15 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और 55 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 है 18 मीटर पर सेकंड। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय होता है, 18 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हो रहा है, 18 मीटर। अब पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 1 आवर में कितने मीटर डिस्टेंस तय होता है, ठीक है। तो 1 आवर की जगह पे हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड्स, क्योंकि 1 आवर जो होता है ये 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय होता है ना 18 मीटर, इस 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, मीटर में। तो 18 को मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ तो ये आ जाएगा 64,800 मीटर। तो 3600 सेकंड्स यानी 1 आवर में इतना मीटर डिस्टेंस तय होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकंड्स की जगह पे हम 1 आवर लिख लेंगे। तो कितना डिस्टेंस तय होता है मीटर में, 64,800 मीटर। अब यहाँ पर हमने ये तो फाइंड कर लिया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस तय होता है मीटर में, 64,800 मीटर। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है कि 1 आवर में किलोमीटर में कितना डिस्टेंस तय होता है, ठीक है। तो ये मीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में।
तो आइए यहीं पे इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 64,800 मीटर जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 मीटर पे, ठीक है। तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2020 के साथ कैंसिल। तो 648 को डिवाइड करें 10 पे तो ये आ जाएगा 64.8, साथ में लिख लें किलोमीटर। तो 1 आवर में किलोमीटर में डिस्टेंस कितना तय हो रहा है, 64.8 किलोमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो आइए इसको टेबल में भी पुट कर लेते हैं। तो 18 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 64.8 किलोमीटर पर आवर। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 15 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर के। इसी तरह 1 आवर जो होता है ये इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय होता है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 15 किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर। और 1 आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, ठीक है। तो 1 आवर को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है, 3600 सेकंड्स। तो 1 आवर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकंड्स। तो 3600 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस तय होता है मीटर में, 15,000 मीटर। अब यहां तक तो हमें ये पता चल गया कि 3600 सेकंड्स में इतने मीटर डिस्टेंस तय होता है। लेकिन हमने 1 सेकंड में जितने मीटर तय होते हैं ना, जितना डिस्टेंस तय होता है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3600 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस तय होता है ना, यानी 15,000 मीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड्स पे। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय होता है ना, ठीक है, मीटर में, वो हमारे पास आ जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2020 के साथ कैंसिल। अब 150 को डिवाइड कर दें 36 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.1666, ठीक है। इस तरह ये आगे 66 चलते जाएंगे, लेकिन हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको लिखेंगे। तो हम यूं कर लेंगे ना कि लिखेंगे 4.1 और इस 6 से अगला डिजिट देखें क्या है, 6, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 6 में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस 6 की जगह पे हम 7 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4.17 मीटर। तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस तय होता है मीटर में, ठीक है, 4.17 मीटर। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 4.17 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस तय होता है। तो हम इसको टेबल में भी पुट कर लेते हैं 4.17 मीटर पर सेकंड। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है 55 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो पहले ये जो गिवन डाटा है ये हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय हो रहा है, 55 किलोमीटर। तो पहले हम यूं कर लेते हैं कि ये जो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो
55 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोमीटर किसकी इक्वल है 1000 मीटर के। ठीक है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 55 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 55,000 मीटर। तो 1 घंटे में इतने मीटर डिस्टेंस तय होता है। ठीक है, 55,000 मीटर। तो हम 1 आवर को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर की जगह पे हम 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3600 सेकंड्स। ठीक है, 1 आवर की जगह पे हमने लिख लिया 3600 सेकंड्स। तो यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि 3600 सेकंड्स में इतने मीटर डिस्टेंस तय होता है। लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस तय होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि 3600 सेकंड्स में जो डिस्टेंस तय होता है मीटर में, यानी 55,000 मीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस तय होता है। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2020 के साथ कैंसिल। तो 550 को आपने डिवाइड कर देना है 36 पे। तो यह आ जाएगा 15.2777। ठीक है, इस तरह ये 7 चलता जाएगा। लेकिन हम इसे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही लिखेंगे। तो लिखेंगे 15.2। अब 7 से अगले डिजिट देखें क्या है 7। तो 7 5 से ग्रेटर है तो इस 7 में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो 7 की जगह पे 8 लिख लेंगे, साथ में लिख लेंगे मीटर। तो 1 सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस तय होता है 15.28 मीटर। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 15.28 मीटर पर सेकंड। तो इसको टेबल में भी पुट कर लेते हैं 15.28 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों टेबल्स को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अ हॉर्स कवर्स 40 किलोमीटर इन एवरी 30 मिनट्स। तो एक घोड़ा है जो हर 30 मिनट्स में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। देन फाइंड इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज स्पीड का जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। तो स्पीड का फार्मूला है स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी जो डिस्टेंस आपको दिया गया होगा उसको आपने टाइम पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो ये फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन डाटा है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना है जो वो घोड़ा तय करता है 40 किलोमीटर। आगे लिखेंगे टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस तय करने में वो टोटल टाइम कितना लगाता है 30 मिनट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमें टाइम दिया गया ना मिनट्स में, ये आवर्स में होना चाहिए था। तो हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड फाइंड कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो 30 मिनट्स है ना इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 आवर जो होता है वो कितने मिनट्स के इक्वल होता है 60 के। तो इसलिए हम 30 को डिवाइड कर देंगे 60 पे। तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 को डिवाइड करें 60 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 आवर। 0.5 आवर से मुराद आधा घंटा है। वैसे भी जो 30 मिनट्स होते हैं ये आधा घंटे की इक्वल होते हैं। तो 30 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब उस घोड़े की स्पीड किलोमीटर पर आवर में जो है वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर
इसको हम डिवाइड कर देंगे जो टाइम है, तो टाइम कितना है 0.5 आवर। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि 40 को डिवाइड करेंगे 0.5 पे, तो हम यूं लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 0.5 और साथ में लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 जैसे है वैसे ही लिखेंगे डिवाइड। अब ये जो 0.5 है ना, इसका ये जो 0 पॉइंट है ये हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम 5 ही लिखेंगे ओवर। अब पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 टाइम्स 0, साथ में क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। मजीद सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 40 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। अब 40 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो 42 टाइम 80 और साथ में क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि एक घोड़ा है जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट्स में तय करता है, तो हमने उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो 30 मिनट्स है इसको हमने आर में कन्वर्ट किया और इन वैल्यूज को हमने फार्मूले में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे हमने सोल्व किया तो हमारे पास वो स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, if a car covers 20 meter, 25 meter and 45 meter in 7 seconds, 8 seconds and 10 seconds respectively। तो एक कार है जो 20 मीटर, 25 मीटर, 45 मीटर का डिस्टेंस तय करती है बितरतीब 7 सेकंड्स में, 8 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में। यानी आप यूं समझ लें कि एक कार है जो फर्स्ट 20 मीटर का डिस्टेंस तय करती है 7 सेकंड्स में, इसी तरह अगला 25 मीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करती है 8 सेकंड्स में, इसी तरह अगला 45 मीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करती है 10 सेकंड्स में। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो उस कार की जो एवरेज स्पीड है ना वो हमने फाइंड करनी है एंड कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। और वो जो एवरेज स्पीड हम फाइंड करेंगे उसको हमने किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। जितना जितना उसने डिस्टेंस तय किया है उन्हें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस कितना है 20 मीटर और दूसरा डिस्टेंस कितना है 25 मीटर। इसी तरह जो तीसरा डिस्टेंस है वो कितना है 45 मीटर। तो इन्हें ऐड कर लें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 20 और 25, तो ये 45 हो जाएगा, 45 में 45 ऐड करें तो ये 90 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 90 मीटर। आगे लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी फाइंड करने के लिए जितने जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस तय किया ना, जिस टाइम में, उन्हें हम ऐड कर लेंगे उस टाइम को। तो पहला टाइम क्या है 7 सेकंड्स, ठीक है। और दूसरा क्या है 8 सेकंड्स और तीसरा टाइम क्या है 10 सेकंड्स। तो इन्हीं हम ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो 7 और 8 15, 15 में 10 ऐड किया तो 25, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 25 सेकंड्स। अब हम पहले एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिख लें एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है कि जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है 90 मीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे, ठीक है 25 सेकंड्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 सेकंड में उसने कितने मीटर डिस्टेंस तय किया है, तो उसे ही एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस कितना है 90 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 25 सेकेंड्स। तो 90 को डिवाइड कर दें 25 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 3.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो एवरेज स्पीड हमने फाइंड किया ना, ठीक है, 3.6 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर जो होता है ये कितने सेकंड्स के इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के। तो 1 आवर लिख लें या 3600 सेकंड्स लिख लें, एक ही बात है। तो ये फाइंड करने के लिए कि 3600 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस तय होता है, इसके लिए हम यूं करेंगे कि जो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय होता है ना, यानी 3.6 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड्स के साथ। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 आवर यानी 3600 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस तय होता है, ठीक है, मीटर में। तो 3.6 को मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ तो ये आ जाएगा 12,960 मीटर। अब ये तो हमें फाइंड हो गया कि 1 आवर में कितने मीटर डिस्टेंस तय हो रहा है, 12,960 मीटर। लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि 1 आवर यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है कि ये जो मीटर में डिस्टेंस है ना, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12,960 को हम डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। तो इसको हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 0 के साथ कैंसिल, तो 1296 को डिवाइड कर दें 100 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.96 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय होता है 12.96 किलोमीटर, साथ में लिख लें पर आवर, यानी 1 घंटे में। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 चीजें फाइंड करनी थी, एक हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, ठीक है, और फिर इसी एवरेज स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर लिया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। तो एक ट्रेन है जो पहले 3 घंटों में 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस तय करती है, एंड 63 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, और अगले 2 घंटों में 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन 5 आवर्स। तो 3 आवर्स और 2 आवर्स, ये कितने आवर्स हो गए 5 आवर्स। तो इन 5 आवर्स में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 आवर्स। तो वो ट्रेन फर्स्ट 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करती है, तो उसकी जो स्पीड है फर्स्ट 3 आवर्स में वो क्या है 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ, ठीक है। तो 3 आवर्स में जितना डिस्टेंस तय होता है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, तो ये आ रहा है 126 किलोमीटर। तो फर्स्ट 3 आवर्स में वो ट्रेन इतना डिस्टेंस तय करती है 126 किलोमीटर। आगे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 आवर्स। तो नेक्स्ट 2 आवर्स में उस ट्रेन की स्पीड क्या है 63 किलोमीटर पर आवर।
तो 2 आवर्स में वो जितना डिस्टेंस तय करती है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 63 किलोमीटर के साथ, ठीक है। तो 2 आवर्स में वो जितना डिस्टेंस तय करती है ना, वो आ जाएगा। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 6 टाइम 12, तो ये भी क्या आ रहा है 126 किलोमीटर। अब हम टोटल डिस्टेंस जो है ना वो फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों डिस्टेंस को हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 252 किलोमीटर। आगे हम लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, तो ये फर्स्ट 3 आवर्स और ये नेक्स्ट 2 आवर्स, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 5 आवर्स आ जाएगा। तो ये टोटल टाइम भी हमारे पास आ गया। अब हम जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 252 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। तो 252 को डिवाइड करें 5 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। तो उस ट्रेन की हमने एवरेज स्पीड ही फाइंड करनी थी, जो कि क्या आ गई 50.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।